एवरीवन, माय नेम इज़ वत्सला शर्मा। आज हम डिस्कस करेंगे कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो चलो डिस्कस करते हैं। हमने पहले भी ये बात डिस्कस की थी कि हमारे बिज़नेस में मिनिमम 2 पार्टनर्स तो होने ही चाहिए, उससे ज़्यादा चाहे जितने मर्जी हों। ठीक है, तो अब बिज़नेस में हमारे 2 पार्टनर्स हैं। अगर 2 पार्टनर है तो उन दोनों के अकाउंट बनाए जाएंगे, उन दोनों पार्टनर के अकाउंट बनाए जाएंगे। ठीक है, तो 2 पार्टनर है तो दोनों के अलग अलग अकाउंट बनाए जाएंगे। यहाँ पे लिखा भी है इंडिविजुअली मेड फॉर ईच पार्टनर। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर हमारे बिजनेस में 2 पार्टनर्स हैं तो हम उन दोनों पार्टनर के अलग अलग अकाउंट बनाने की बजाय हम क्या करते हैं, अमाउंट वाली साइड, अब जैसे 2 पार्टनर हैं एक्स और वाई, तो हम अमाउंट वाली साइड 2 कॉलम बना लेते हैं एक्स और वाई के नेम से। ठीक है, पर्टिकुलर्स लिखा, उसके बाद हमने एक्स का कॉलम बना लिया, उसके बाद वाई का कॉलम बना लिया। ये डेबिट साइड होगी, क्रेडिट साइड भी ऐसे कर देते हैं, पर्टिकुलर्स एक्स और वाई। मतलब 2 पार्टनरों का अकाउंट हमने अलग अलग बनाने के बजाय हम एक ही अकाउंट में उन दोनों पार्टनर का अलग अलग कॉलम बना लेते हैं, और वहीं पर ही जो भी बिज़नेस ने उन्हें देना होता है पार्टनर्स को, वहीं पर ही उन्हें हम दे देते हैं। हम ऐसे करते हैं। ठीक है, अपने अकाउंट्स में हम अपने अकाउंट्स ऐसे प्रिपेयर करते हैं। और जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट है वो 2 मेथड से बनाया जाता है। फर्स्ट होता है हमारा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, सेकंड होता है हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। ठीक है, तो पहले फर्स्ट डिस्कस करते हैं। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड जो होता है वो 2 अकाउंट, जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड होता है इसके अंदर हम 2 अकाउंट बनाते हैं। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, सेकंड होता है करंट अकाउंट मेथड। ठीक है, और जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड होता है इसके अंदर जो कैपिटल होती है पार्टनर्स की वो फिक्स्ड रहती है, मतलब वो चेंज नहीं होती, अनऑल्टर्ड, मतलब चेंज नहीं होती। चेंज क्यों नहीं होती है? फॉर एग्ज़ाम्पल कि पार्टनर ने पैसा लगाया बिजनेस में 10 लाख रुपीज़, एट द एंड उनकी कैपिटल बची, एट द एंड जैसे उनकी कैपिटल थाउजेंड्स में नहीं बच रही, एट द एंड उनके जैसे लास्ट में डिजिट आ रही है 334। ठीक है, तो उस पर अब उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। सपोज करो 10% दिया जा रहा है, तो जो उस पर हम जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्हें देंगे वो पॉइंट्स में आएगा, अगले साल देंगे वो भी फिर पॉइंट्स में आएगा। तो इस पॉइंट से बचने के लिए हम उनकी कैपिटल को फिक्स्ड रखते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम उनकी कैपिटल को फिक्स्ड रखते हैं ताकि पॉइंट्स में उन्हें ना देना पड़े। इसके अलावा हम उन्हें हर चीज़ देते हैं, सैलरी, कमीशन, ये सब चीज़ें जो भी मतलब देनी होती हैं वो सब देते हैं। ओके, तो अब इसके अंदर हम 2 अकाउंट बनाते हैं। फर्स्ट होता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट, सेकंड होता है पार्टनर करंट अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ कैपिटल की अमाउंट शो होती है, शो द अमाउंट ऑफ कैपिटल ओनली, और इसमें बैलेंस हमेशा सेम रहता है। जब तक पार्टनर ने कोई एडिशनल कैपिटल नहीं इंट्रोड्यूस की हुई, कोई ड्राइंग नहीं कर रखी, कोई कैपिटल विड्रॉ नहीं की हुई, तब तक इसका पार्टनर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा सेम रहता है, फिक्स रहता है, और हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है इसका। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर पार्टनर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहता है, कभी डेबिट नहीं होता, हमेशा क्रेडिट रहता है। ठीक है, और एक मेन पॉइंट, कैपिटल विड्रॉ और ड्राइंग में फ़र्क होता है। ड्राइंग का मतलब होता है कि हमने, ऑनर ने पैसा निकाला है प्राइवेट यूज़ के लिए और बाद में वो पैसा बिजनेस को दे देता है पार्टनर या ऑनर। ठीक है, लेकिन कैपिटल विड्रॉ का मतलब होता है कैपिटल से पैसा निकाल लिया और बाद में पैसा नहीं दिया जाता है, ये डिफरेंस होता है। ठीक है, और पार्टनर कैपिटल अकाउंट का ये बता चुकी हूँ कि इसका बैलेंस हमेशा फिक्स रहता है, सेम रहता है, जब तक पार्टनर ने कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं की तब तक सेम रहता है। सेकेंड अकाउंट हम बनाते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के अंदर, पार्टनर करंट अकाउंट। इसके अंदर बैलेंस जो होता है वो फ्लक्चुएट होता रहता है। ठीक है, और इसका बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है, मतलब क्वेश्चन में इसका बैलेंस क्रेडिट वाला भी दिया हो सकता है और डेबिट वाला भी दिया हो सकता है, लेकिन फिक्स्ड कैपिटल के अंदर पार्टनर कैपिटल हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही रहता है इसका। ठीक है, और सेकंड, मेंटेन टू रिकॉर्ड ऑल एंड अदर ट्रांजैक्शन, और उसके अंदर सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, इसके अंदर सारी चीज़ें आती हैं। ये नेक्स्ट स्लाइड में मैंने बना के भी दिखाया हुआ है। ये हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट है, मैंने लिखा नहीं हुआ, ये हमारा कैपिटल अकाउंट है, ये साइड हमारी डेबिट है और ये साइड हमारी क्रेडिट है। ये पार्टनर करंट अकाउंट है, ये साइड डेबिट है हमारी और ये साइड क्रेडिट है।
ठीक है। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड कैपिटल के अंदर दो मेथड हमने बनाने, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। तो कैपिटल के अंदर हमेशा हमारा बैलेंस, मतलब ओपनिंग बैलेंसेस जो इनके पार्टनर्स के होंगे वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहेंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिख देंगे, हमें क्वेश्चन में गिवन होंगी कैपिटल्स की अमाउंट। और अगर इन पार्टनर्स ने कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो बाय कैश या बाय बैंक करके लिख देंगे एडिशनल कैपिटल, इन दोनों का टोटल करके यहाँ पर टू बैलेंस कैरिड डाउन आएगा। ठीक है। तो टू बैलेंस कैरिड डाउन, इन दोनों को क्रेडिट साइड का टोटल करके इस साइड हमने टोटल करके लिख देना, टू बैलेंस कैरिड डाउन आएगा। ओके। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड के अंदर, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ बैलेंसेज आएंगे और कुछ नहीं आएगा। सेकंड हमने बनाना है पार्टनर करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का बैलेंस हमारा डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। ठीक है। अगर डेबिट साइड का बैलेंस गिवन होगा तो हम डेबिट साइड लिख देंगे, क्रेडिट साइड का गिवन होगा तो क्रेडिट साइड लिख देंगे। तो इधर लिख देंगे हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अगर पार्टनर की कैपिटल का डेबिट बैलेंस गिवन होगा, क्रेडिट गिवन होगा तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है। फिर इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया जाएगा, सैलरी भी दी जाएगी, रिजर्व अगर कोई मेंटेन किया होगा तो रिजर्व लिखा जाएगा। प्रॉफिट, ये प्रॉफिट सुनो किस चीज़ का, जब हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे तो जो भी प्रॉफिट होता था वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाता था। तो जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में वो अमाउंट जाता था ना, वो अमाउंट यहाँ लिखी जाएगी बाय प्रॉफिट करके, क्योंकि हम वहाँ लिखते थे ना टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो वो जो मतलब वो जो प्रॉफिट या लॉस आता था वो अमाउंट वहाँ से ट्रांसफ़र होके यहाँ पर आएगी। अगर प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा और अगर लॉस होगा तो डेबिट साइड लिखा जाएगा, टू लॉस करके। ठीक है। और ड्राइंग अगर पार्टनर ने की है तो टू ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर उन्होंने ड्राइंग किया तो उन पे इंटरेस्ट उन्हें चार्ज किया जाएगा। एक मेन पॉइंट, ये पार्टनर्स के है ना अकाउंट, तो ये पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए जाएंगे। अगर पार्टनर को फ़ायदा हो रहा है तो वो क्रेडिट साइड लिखी जाएंगी आइटम, अगर पार्टनर को लॉस हो रहा है तो वो डेबिट साइड लिखी जाएगी। अब जैसे पार्टनर ड्राइंग कर रहे हैं तो वो डेबिट साइड लिखा जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो भी डेबिट साइड लिखा जाएगा, क्योंकि उनसे इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है तो उनके लिए लॉस है पार्टनर्स के लिए। अगर उनको लॉस हो रहा है, मतलब बिजनेस में लॉस हो रहा है, तो मतलब पार्टनर को लॉस हो रहा है तो वो डेबिट साइड लिखा जाएगा। और एट द एंड बैलेंस कैरिड डाउन, मतलब सब कुछ टोटलिंग करके इसके अंदर यही आइटम्स आएंगी, ये सब टोटलिंग करके जो जिस तरफ भी बैलेंस आ रहा होगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, अगर क्रेडिट साइड आ रहा होगा तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है। तो इसके अंदर सिर्फ ये चीज़ें आएंगी। सेकंड हमारा मेथड है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, ये है हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। फर्स्ट था हमारा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, सेकंड है हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड है वो कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों का मिक्सचर है। ये देखो कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल अकाउंट था और ये करंट अकाउंट था, इन दोनों का मिक्सचर हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड है। ठीक है। वैसे तो मोस्टली हम क्वेश्चन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड के थ्रू ही करते हैं और इसका बैलेंस हमारा क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है। ठीक है। और एक मेन पॉइंट कि जो भी अगर हमें क्वेश्चन में सिर्फ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड दे रखा है तो जो हमने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में बैलेंस लिखा था ना वो बैलेंस फिर हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है। और अगर कोई एडिशनल कैपिटल पार्टनर ने लाई है तो वो एडिशनल कैपिटल यहाँ लिखी जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, सैलरी कमीशन अगर कोई है तो वो दी जाएगी, रिजर्व दिया जाएगा। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो हम प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनाते थे तो जो उसमें से उस अकाउंट का जो भी प्रॉफिट और लॉस निकलता था वो प्रॉफिट पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता था। अब वो जो ट्रांसफ़र किया होता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट में वो इधर ट्रांसफ़र किया जाएगा। मतलब जब हमने फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड जब नहीं बनाना होगा तब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, दिस वन ये वाला अकाउंट बनाएंगे। और इधर का फिर जो बैलेंस होगा, मतलब जो कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस हम यहाँ लिखते थे वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है।
रिजर्व वही प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन, अगर प्रॉफिट हो रहा तो क्रेडिट साइड, अगर लॉस हो रहा तो डेबिट साइड। ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर उन्होंने किया तो यहाँ लिखी जाएगी। तो जो भी बैलेंस होगा, अगर क्रेडिट साइड आ रहा होगा तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, डेबिट साइड आ रहा होगा तो डेबिट साइड लिखेंगे। और इसका जो बैलेंस होगा वो आगे बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र किया जाएगा अंडर कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, बस आज मैंने आपको इतना ही कराना था कि हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड कैसे बनाते हैं। तो ऐसे बनाते हैं, आगे हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, दैट्स फॉर ऑल। आई होप यू विल लाइक दिस लेक्चर। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ।